की बड़ी खबर जिस पर लगातार दिन भर न्यूज नेशन पर हम आपके साथ बने रहे, आपका वोट आपकी सरकार, जिसमें हमने आपको बताया किस तरीके से मतगणना के साथ ही महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। और इतना ही नहीं, दोनों राज्यों में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाती दिख रही है। हालांकि महाराष्ट्र में चूंकि बहुमत के बहुत करीब नहीं है, इससे सहयोग की जरूरत पड़ती दिखाई दे रही है और उसी ऊहा जनता पार्टी लगी हुई है कि आखिरकार सहयोग ले तो कहां और कैसे। ऐसे में शिवसेना की तरफ से एक प्रस्ताव सामने आया है कि 1995 के फॉर्मूले पर काम करते हुए अगर उप मुख्यमंत्री का पद शिवसेना को दे दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ की बात आगे की जा सकती है। इससे पहले दिन में शाम में ये बातें कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्टीकरण दिया और कहा कि संसदीय बोर्ड का किसी भी सदस्य से शिवसेना का कोई संपर्क फिलहाल नहीं सधा है, यानी कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में औपचारिक तौर पर गठजोड़ की बातें फिलहाल होती नहीं दिखाई दी हैं। लेकिन शिवसेना के एक नेता के हवाले से यह खबर अभी हमने आपके सामने पेश की कि अगर 1995 का फॉर्मूला लागू किया जाता है जिसमें उप मुख्यमंत्री का पद शिवसेना को दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है। और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि एनसीपी ने खुला समर्थन देने का आह्वान किया है। एनसीपी का मानना है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है और महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार होनी चाहिए, ऐसे में एनसीपी सरकार के बाहर से समर्थन देने को तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बारे में अभी तक अपनी राय स्पष्ट नहीं की है और पर्यवेक्षक तय कर दिया गया है। राजनाथ सिंह अगर जा रहे हैं महाराष्ट्र तो वेंकैया नायडू जाएंगे हरियाणा और तय करेंगे कि दरअसल हरियाणा में कौन बन सकता है मुख्यमंत्री। वहां पर तमाम विधायकों के साथ बातचीत करते हुए आइए इससे पहले की बातचीत शुरू करें कि आखिर क्या कुछ होता दिखाई दे रहा है, क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस जीत को हासिल किया है जिसका सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सर पर बांध रहे हैं। क्या वाकई में ये एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, मोदी की लहर है, गठजोड़ की राजनीति का अंत, या फिर उसकी एक नया अध्याय के तौर पर दिखाई दे रहा है? करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन दिन भर आज किस तरीके की सरगर्मी रही, सबसे पहले वो देख लीजिए। महाराष्ट्र के किले पर विजय की पताका फहराने के बाद ये जीत के दो नायकों का मिलन है। इस डबल धमाके के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की खुशी जाहिर है, लेकिन दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर एक पुराने दोस्त की बेचैनी अब बढ़ने लगी है। जी हां, शिवसेना के उद्धव ठाकरे की बातों से लगता है कि वो बीजेपी से बातचीत का रास्ता बहाल तो करना चाहते हैं, लेकिन एनसीपी ने बीच में कूदकर इस रास्ते में थोड़ी रुकावट जरूर डाल दी है और शायद मन ही मन ठाकरे को इस अनचाही रुकावट के लिए खेद है। पल भर मान लो कि मैं अगर प्रस्ताव नहीं जाऊं और वो मना करे तो बोले नहीं हम तो एनसीपी के साथ जा रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं? के बावजूद भी आप तैयार हैं? पहले आने तो दीजिए, आप अपनी तरफ से पहले तो आने दीजिए और पहले नहीं करेंगे। पहले मैंने कहा ना कि मैं शांत बैठा हूं, मैं तो यहीं पे हूं, मेरे घर पे बैठा हूं, मुंबई में बैठा हूं। प्रफुल्ल भाई, दोनों प्रश्न है। दरअसल एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल ने बीजेपी को बाहर से समर्थन की सुर्री छोड़कर स्वाभाविक सियासी समीकरणों को तोड़ मरोड़ देने की कोशिश की है। बहाना वही पुराना, राज्य का विकास और स्थिर सरकार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जब पार्टी की जीत की खुशी चेहरे पर लिए मीडिया के सामने आए तो उन्होंने इशारों में एनसीपी के प्रस्ताव को नकार दिया। जब आप अलायंस कहती है तो साझा सरकार की बात होती है। एनसीपी के बारे में अगर आप पूछना चाहती है, आपका गर्भित इशारा एनसीपी की तरफ होता है, तो उन्होंने बाहर से समर्थन देने का, बिना सर समर्थन देने की बात की। शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों के सवाल पर भी अमित शाह ने शिवसेना पर ही निशाना साधा और कहा कि महज 3 सीट के लिए 25 साल पुराना रिश्ता टूट गया। देखिए, हमने कभी गठबंधन नहीं तोड़ा था। झगड़ा जो पड़ा वो आप सबसे कोई छिपा नहीं है। 3 सीटों के लिए इतना पुराना, सालों पुरानी दोस्ती टूट गई। महाराष्ट्र में जब चुनावी माहौल गरमाना शुरू हुआ था तो बीजेपी और शिवसेना एक ही नाव में सवार थे, लेकिन चुनावी तारीख नजदीक आते ही हालात तेजी से बदले और दोनों पार्टियों ने अलग नावों की सवारी करना तय किया। अब जब ये साफ हो गया है कि मोदी मंत्र महाराष्ट्र में खूब सुना गया, गुना गया और चुना भी गया,
तो नजर महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता का साथी कौन बनेगा इस पर है। टी न्यूज नेशन। तो महाराष्ट्र में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, इस पर लगातार चर्चा हो रही है दिन भर। आज यानी कि 10:30 बजे के बाद से, उसके बाद से यही चर्चा रही कि महाराष्ट्र में सरकार बनेगी तो कैसे और उसके लिए आगे कैसी बातें बनती दिख रही हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 3 वरिष्ठ मेहमान। शहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, पीएल पुनिया जी कांग्रेस से हैं और विद्या चौहान एनसीपी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहनवाज जी, से पहले कि मैं आपसे शुरुआत करूं और बधाई पहले आपको दे दूं, लेकिन सवाल सबसे पहला मैं पूछता हूं विद्या जी से। विद्या जी, एनसीपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ये खुले तौर पर कहा कि आप सरकार बनाइए, हम बाहर से समर्थन देने को तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अभी तक आधिकारिक रिस्पांस आया है कि गठजोड़ की जब बात होती है तो आप मिलकर सरकार बनाते हैं, बाहर से समर्थन देने को नहीं। हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं, आपकी क्या मजबूरी है कि आप इससे पहले कि कोई आपसे बात भी करे, कोई आप तक पहुंचे, आप सीधे समर्थन देने को तैयार हैं सरकार से बाहर रहकर? कोई मजबूरी है क्या? नहीं, मजबूरी की कोई बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले जनवरी महीने से हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ और इस चुनाव के जो रुझान आए उसमें सीधे भाजपा की तरफ से रुख हम मतदारों को हमें दिखाई दे पड़ रहा है। भले ही आज भाजपा को जो बहुमत का आंकड़ा है वो न मिला हो, लेकिन अभी हम लोग चाहते हैं कि भाई इसे कोई सपोर्ट देके, ये हमें हमेशा के चुनाव भी नहीं चाहिए और अगर लोगों का रुझान भाजपा की तरफ है तो एक बार शांति से महाराष्ट्र में भाजपा को सत्ता में आने दे। भाजपा का जो विकास का तो विद्या जी, इसमें तो बात ये कही जा रही है, राजनीतिक हलकों में चर्चा ये है कि शिवसेना पर दबाव बनाने के लिए हो सकता है कि आपका ये खुला समर्थन की चिट्ठी और खुला समर्थन की बात सामने आ रही है। क्या आप वाकई में भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेलने लगे अभी से ही? नहीं, हमें कोई खेलने का शौक नहीं है और हम अलग, हमारी पार्टी अलग है। हम शिवसेना के ऊपर दबाव डालने की हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम लोगों ने ये तय किया है कि बाहर से सपोर्ट करें और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी चरण सिंह सरकार को बाहर से पाठिंबा दिया था और बाद में राजीव गांधी जी ने भी चंद्रशेखर के सरकार को पाठिंबा दिया था और यहाँ पर केजरीवाल की सरकार को भी कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। तो नहीं, तो मतलब विद्या जी, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिन मांगे तो आजकल प्रसाद भी नहीं मिलता। आप समर्थन देने को तैयार हैं, इसलिए आज बात उठ रही है कि बिन मांगे क्यों? नहीं, हम लोग खुले, देखो हम लोग अभी समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बार बार ये चुनाव और ये इतना पीरियड बढ़ गया है कि पिछले 8-10 महीनों में जितने काम होने चाहिए थे वो नहीं होने पाए हैं। तो यानी आपको लगता है कि स्थिर सरकार के लिए जरूरी है कि आप खुला समर्थन दे दें। शहनवाज जी, बधाई तो आप हरियाणा के लिए दिन भर पाते रहे हैं, महाराष्ट्र में स्थिति जरा फंसती हुई दिखाई दी है। राजनाथ जी को आप लोगों ने नियुक्त कर दिया है, लेकिन स्थिति अब जो बन रही है, शिवसेना की तरफ से एक बयान आया है जिसको हमने अभी न्यूज बुलेटिन में आपके सामने पेश भी किया कि अगर 95 का फॉर्मूला लागू कर देते हैं तो क्या कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे, आप तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कब तक सब कुछ हो जाएगा ये बता दीजिए। नहीं, ये सारी खबरें हम टीवी के जरिए और आपके जरिए ही सुन रहे हैं, क्योंकि क्या फार्मूला हो नहीं हो इस तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। थोड़ी देर पहले ही नड्डा साहब ने प्रेस किया और मैं उसमें मौजूद था और उन्होंने साफ तौर पे ये बता दिया कि कोई इस तरह का कम्युनिकेशन हमारा हुआ नहीं है। जी, ये सही है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को करीब 123 सीटें अभी मिल गई है और हमारी पार्टी सबसे बड़ी है जी, और हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हमने ये भी टेलीविजन के जरिए ही सुना कि प्रफुल्ल पटेल साहब आए, उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन देने की बात कर रहे हैं। जी, महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार चाहिए और जो लोग भी इस सरकार में आज सरकार बनाने का जो मैंडेट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। नहीं तो शहनवाज जी अचानक लड़े। शहनवाज जी, सवाल ये उठता है कि आप क्या समर्थन लेने को तैयार हैं? अभी इस पर देखिए ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं जी और राजनाथ सिंह जी जाएंगे महाराष्ट्र, विधायकों से बात करेंगे, पार्टी के नेताओं से बात करेंगे, फिर राय बनाएंगे। नहीं, अभी देखिए, अगर आप समर्थन ले लेते तो शिवसेना की जरूरत नहीं पड़ती ना आपको।
तो बहुत सीधी सी बात है। समर्थन के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है जी। सरकार हमारी बनेगी, सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टी से करीब, और कांग्रेस एनसीपी से तो 3 गुनी बड़ी और शिवसेना से नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपकी पार्टी बहुत बड़ी है। 3 गुना आपको दरअसल वहां पर इजाफा हुआ है सीटों में। लेकिन ये बताइए, जो सवाल मैंने विद्या जी से पूछा था वही सवाल आपके सामने रखता हूं। शिवसेना पर दबाव बनाने के लिए क्या ये रणनीति है? एनसीपी से खुला ऑफर ले लो, शिवसेना अपने आप गठजोड़ करने के लिए सामने आ जाएगी। देखिए, ऐसा तो हमारा कोई संबंध एनसीपी से है नहीं कि वो हमारे कहने पर कोई बयान देंगे और हमारे कहने पर समर्थन देंगे जी। उनसे जब प्रेस वालों ने पूछा तो उन्होंने खुद आकर कहा कि हम बाहर से समर्थन देने की बात कर रहे हैं, ना हमारा कोई गठजोड़ हो रहा है, ना बातचीत हो रही है जी। उन्होंने अपनी राय दी है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी राय बनानी है। चलिए, आप अपनी राय बना पा रहे हैं यानी, इस पर हम जरा चर्चा और विस्तृत करते हैं। रमाकांत राहटे जी शिवसेना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। राहटे जी, स्वागत है आपका। शिवसेना के एक नेता का बयान सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि 1995 का जो फॉर्मूला था जिसमें कि उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाता था, उसी फॉर्मूले पर आधारित होकर बात आगे बढ़ सकती है। क्या ये बात आधिकारिक तौर पर है? नहीं जी, देखिए, जो कुछ बात होना है वो हमारे उद्धव साहब जी करेंगे। अभी तक हमारे उद्धव साहब की तरफ से वैसा कुछ भी बात हुआ नहीं है और अभी भी वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं साहब, और जो होता है वो देख के रहेंगे। सामने से तो उद्धव साहब ने जो कुछ ऑफर भी दिया है नहीं, और देने का सवाल ही नहीं है। जब तक होता है देखिएगा। राठे साहब, सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि एनसीपी का खुला ऑफर दरअसल आपको एक कोने में धकेलने के लिए? नहीं, आपको पता है एनसीपी को तो भारतीय जनता पार्टी ने तो भ्रष्टवादी बोल दिया था। अभी वो लोग हो रहे खुद का जो कुछ सब चोरी किया है सब मामला बाहर आ जाएगा, इसके लिए उसने बोल दिया सीधा कहीं पहले ही उनको सपोर्ट दे देगा, इसके लिए चोर लोग पीछे रहेंगे। लेकिन वैसा तो होने वाला नहीं है, वो देखेगा। हम उद्धव साहब तो देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब देखते हैं जी। तो किन सूरतों पर आपका सहयोग बन सकता है ये तो बता दीजिए, आपकी शर्तें क्या हो सकती हैं? क्या बोला जी? आपको आज हर कोई यही जानना चाहता है कि शिवसेना क्या चाहेगी। एक अच्छी स्टेबल सरकार, आप लोग पहले भी सहयोगी रह चुके हैं, सरकार चला चुके हैं, तो सिर्फ मंत्रिमंडल को लेकर मतभेद होता दिखाई देगा या कुछ और भी बातें हैं, कुछ आइडियोलॉजी की बातें हैं तो बताइए। ऐसा है नहीं, ऐसा है, हमारा शिवसेना का पहले से रवैया ये है, हमें डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए और जैसा चाहिए उतना तो होना चाहिए। ये मुद्दे के ऊपर उद्धव साहब तो अभी पूरा महाराष्ट्र में, पूरा महाराष्ट्र जो उल्टा उधर के सब जगह वही यूज किया। अब देखो, डेवलपमेंट चाहिए, हमारा पार्टी का यही पहले से है, कुछ महाराष्ट्र को कुछ अच्छा हुए। महाराष्ट्र में सभी अभी खेती के बारे में है और सब। चलिए, आप इसे एक दूसरा कलेवर देने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पीएल पुनिया जी, जिस तरीके से आज कांग्रेस जरा बुरी स्थिति में है और राहुल गांधी ये कहते दिख रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते थे, तो अगर बदलाव ही चाहते थे और कांग्रेस को यह पता था तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं थी, और शायद यही चीज पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी नजर आई, कोई कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या कांग्रेस आज राज्यों के चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है? देखिए, ये बात सही नहीं है कि कांग्रेस के कोई दिखाई नहीं दिया। राहुल जी ने जगह जगह जाके जनसभाएं की हैं। महाराष्ट्र में कितनी की और हरियाणा में कितनी, जरा पुनिया जी ये बता दीजिए। हरियाणा और महाराष्ट्र में दोनों जगह, और उनके अलावा बाकी नेता लोग उन्होंने बताइए ना, सभाएं की हैं। पांच सभाएं महाराष्ट्र में और हरियाणा में एक। क्या इसे आप गंभीरता कहते हैं? नहीं, उसके अलावा हमारे इतने नेतृत्व में लोग हैं, उन्होंने बैठक की है, उन्होंने जनसभाएं की हैं, जगह जगह की हैं, और उसका बहुत गंभीरता से उसको लिया गया है। आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए, 15 साल से सरकार आप हार मान लेते हैं, कहते हैं कि बदलाव की बात है, लोग करना चाहते हैं, ठीक है चलो करो। तो ऐसा है जैसे कि भाई ठीक है अभी नहीं हो पाया, देखेंगे। देखिए, ये इस तरह के आरोप लगाना या इस तरह की बात कहना मैं उचित नहीं समझता। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं जी, और हमारी 15 साल से वहां सरकार है, 10 साल से हरियाणा में सरकार है। हम ये कहेंगे कि जैसा होना है होने दीजिए, इससे क्या बात करते हैं? ऐसा नहीं है। और हमने
चुनाव लड़ते हैं, हार जीत लगी रहती है। पहले भी 1999 हमारे पास केवल 3 प्रदेश थे, उस समय भी नहीं कहा, और आज भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत को कर देंगे। हम ये पूछते हैं, अब मुख्य प्रतिपक्ष के रूप में आप यहाँ तो बहुत गिना रहे हैं कि तीसरे नंबर पर चले गए, मुख्य प्रतिपक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ में है, वहां पर 40% पिछले चुनाव में, 40% पिछले चुनाव में कांग्रेस को मिले थे, 41% बीजेपी को मिली थी। सवाल तो फिर उसके बाद जो अभी सवाल तो पुनिया साहब ये है कि आप प्रतिपक्ष के तौर पर हर जगह से गायब होते जा रहे हैं। वहां पर हरियाणा में तीसरे नंबर पर चले गए, आप महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पर चले गए, तो आप बचे कहां, बताइए ना। आप मुझे बात करने देंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन आप अगर कुछ कहलाना चाहते हैं तो वो संभव नहीं हो पाएगा कि जो आप चाहें वही मैं कहूंगा। नहीं, जाहिर सी बात। मुख्य प्रतिपक्ष के रूप में हम छत्तीसगढ़ में हैं, हम गुजरात में हैं जहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार रही है, हम राजस्थान में हैं, और लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद पाने में भी आप बहुत दिक्कत हो रही है। आप बात करते रहेंगे तो फिर मैं नहीं बात कर पाऊंगा। तो सपना आप लोग देखते रहेंगे कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, तो ये कैसे संभव है? हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। जिम्मेवारी की बात नहीं करते। नहीं, गैर जिम्मेवारी की बात नहीं है। महाराष्ट्र में जाके अभी शहनवाज जी अभी इसका जवाब आपको दे देंगे। हम रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए। पुनिया साहब बस 2 मिनट मुझे वक्त दीजिए, हम तुरंत वापस आते हैं। शहनवाज जी इसका जवाब देंगे आपको कि क्या वाकई में आज विपक्ष के तौर पर कांग्रेस विलुप्त होती दिखाई दे रही है या नहीं। बने रहिए हमारे साथ। नियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस। रेडी सीडी एंड गो, तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। सर्दी से परेशान? बंद नाक? और सरदर्द भी? अरे हाँ भाई हाँ। तो साधारण गोली नहीं, विक्स एक्शन 500 लो, जो सर्दी के 5 लक्षणों से दे आराम। सर्दी गॉन, लाइफ ऑन। हर 7 सेकेंड जियोनी में हम स्वागत करते हैं एक नए यूजर का। टिंग बांग बोंग, टिंग बांग बाबोंग, टिंग बांग बोंग, टिंग हेलो इंडिया, जियोनी में आपका स्वागत है। इनके घरों में ऐसे एमसीबी और आरसीसीबी लगे हैं जो इंडिया में बने हैं, जो 74 मुल्कों में एक्सपोर्ट होते हैं और देते हैं ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और शॉक से ट्रिपल प्रोटेक्शन। रोहित, लॉलीपॉप मुंह में इतनी देर तक, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, कैसा भी खाना हो, जितनी देर मुंह में रहे कैविटीज का खतरा उतना बढ़े। इसीलिए कोलगेट का मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। ये शेल्स हैं दांतों जैसे, एक को दी कोलगेट की सुरक्षा और दोनों रखे विनेगर सोल्यूशन में। कोलगेट दे मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। तो खाने को ज्यादा देर तक मुंह में रखना नहीं और कैविटीज की फिक्र नहीं। कोलगेट फ्री गोदरेज नंबर 1 साबुन, कोलगेट के 100 ग्राम पैक के साथ। डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। She's cool. She's hot. That's me. That's me. Hi, Didi. Solid. It's me. बहुत दूर तक जाएगी। Oh yeah, it's me. आपके फुल ऑन एटीट्यूड का फुल ऑन साथ दे नई स्कूटी जेस्ट 110 विद बेस्ट इन क्लास फीचर्स। New Scooty Zest 110. Live full, be you. That's me. दुनिया का एकमात्र अवार्ड विनिंग पान मसाला पान बहार क्रिस्टल ने सुप्रीम अवार्ड और मोस्ट स्टाइलिश कैन अवार्ड जीता। फिर अमेरिका में IMDA अवार्ड और अब पान बहार ने लंदन में मोस्ट प्रॉमिसिंग ब्रांड ऑफ इंडिया का अवार्ड जीतकर फिर इतिहास बनाया। पान बहार विश्व का एकमात्र अवार्ड विनिंग पान मसाला। अरे आओ भाई आओ, बधाई हो बधाई। तुम्हारी बाइक का रोड टैक्स जो है ना वो हुआ 10%, कुल मिला के 8,000। कैलकुलेट कर रहे हो? करो बेटा करो। है नहीं, इंटरनेट पे चेक कर रहा हूँ। इंटरनेट बेटा इस फोन पे होता है, उस पे नहीं है, तो उल्लू मत बनाओ। रोड टैक्स होता है 2%, कुल मिला के हो गए 2800। तो आप मुझे उल्लू मत बनाओ। आइडिया इंटरनेट जब लगावे
बधाई हो बधाई। हर मोबाइल पर इंटरनेट। व्हाट एन आइडिया। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से बनती दिखाई देगी। आखिरकार कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठजोड़ होता दिखाई देगा। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम अपने दर्शकों को एक बार बताना चाहेंगे कि हमने जो न्यूज नेशन ने जो खुद अपने संवाददाताओं के आधार पर ओपिनियन पोल पेश किया था, उस ओपिनियन पोल में हमने यही आंकड़े पेश किए थे जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। हमने ये सुझाया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ 120 से 125 सीटें हासिल कर सकती है, शिवसेना 58 से 63 सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस 68 से 43 और एनसीपी 35 से 40 सीटें हासिल कर सकती है। और नतीजे क्या आए वो भी अभी आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि हरियाणा के बारे में भी हमने कुछ यही बातें रखी थी। 38 से 44 भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए 12 से 16 और 47 और 15 के बीच का यह आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, अपने दर्शकों को हम बस यही याद दिलाना चाहते हैं कि हम खुद अपने विश्वसनीयता को लेकर अपने साथ खड़े रहते हैं और ये अभी हमारे ओपिनियन पोल के जो रुझान सामने आए थे आपके सामने हमने पेश किया। शहनवाज जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये जो एक तरह से बचाव करने का तरीका है और साथ ही साथ ये कहना कि हम एक कारगर विपक्ष के तौर पर हैं और बदलाव की बात अगर आती है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना दरअसल जो आप देख रहे हैं और आपके तमाम नेता देख रहे हैं वो एक सपना है, हसरत है, कभी पूरी नहीं होगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस के साथ दुश्वारी है। जो आज का रिजल्ट आया है वो कांग्रेसियों को सोचने पर जरूर मजबूर कर रहा होगा कि लोकसभा में वो विपक्ष का नेता का दर्जा भी उनको नहीं मिल पाया क्योंकि इतनी कम सीटें आई। और जहां तक सवाल है, महाराष्ट्र कोई छोटी हार नहीं है कांग्रेस की। महाराष्ट्र में कांग्रेस इतनी कम सीटें कभी नहीं जीती उन्होंने जी, ये न्यूनतम सीटों पर चले गए हैं। हरियाणा में भी बड़ी हार हुई है और जो इनका स्टेट आगे भी है, झारखंड स्टेट पे है जहां वो सरकार के सपोर्ट में है, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन की सरकार में जी। तो झारखंड भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जो आने वाले चुनाव हैं उसमें जो इनका तो शहनवाज जी, आप इस बिना पर कह रहे हैं कि आपको लगता है कि मोदी मैजिक जो है वो एवरलास्टिंग मैजिक है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी मैजिक एक ऐसा जादुई छड़ी है जिसको आप जहां जहां घुमाते जाएंगे सब आपके पास आता जाएगा? दिक्कत क्या है कि मोदी जी को इतना कांग्रेस से सुनना पड़ता है जी। जब वो पीएम नहीं बने थे, गुजरात के सीएम थे जी, तो कांग्रेस सुबह से शाम तक उनके लिए बोलती थी। क्या क्या शब्द उनके लिए, कठोर शब्द नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बड़े मन का परिचय दिया और आज वो प्रधानमंत्री हैं। जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से कांग्रेस ने हमला किसी दिन रोका नहीं है जी। उनको एक हफ्ता भी नहीं दिया होगा। शहनवाज जी, पुनिया जी अभी भी रुकना नहीं चाहते। आएंगे कब आएंगे? शहनवाज जी, पुनिया जी अभी भी नहीं रुकना चाहते। पुनिया जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक छोटी प्रतिक्रिया यहीं पर दे दें। नहीं किया, हमने वादा किया था देश की जनता से। देश की जनता को अच्छे दिन आ गए। क्या सवाल पूछा? डीजल सस्ता है, क्या सवाल पूछा है? लोगों का विश्वास बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो विश्वास है उसी की वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो रहा है। पुनिया साहब, नरेंद्र मोदी पर विश्वास, मोदी मैजिक। शहनवाज जी, साथ में मुझे बोलने का मौका मिलेगा तब तो। जी शहनवाज जी, जरा एक मिनट रुकिए ना, जरा सुन तो लीजिए। रोकिए शहनवाज जी, प्लीज जरा सुन तो लीजिए, पुनिया जी की बात सुन लीजिए। स्वीकार करना चाहिए पुनिया साहब को भी। जी पुनिया साहब। शहनवाज जी, हम ये पूरी तरह स्वीकार करते हैं जो मैंडेट आपको मिला है, हरियाणा में मिला है, वहां पर पूर्ण बहुमत मिला है, सरकार आप बनाने जा रहे हैं और उसी तरह से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में मिली है, आपको सरकार बनाने का अधिकार है। हम स्वीकार करते हैं, आपको बधाई देते हैं और जो जनमत है, जो जनादेश आपको मिला है, जनादेश को भी हम ये भी बधाई देना चाहते हैं लोगों को कि बाहरी मतदान 75% और 65% मत दिया, हम सब स्वीकार करते हैं। हमने तो ये कहा था, अभी जो चर्चा चल रही थी कि
जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान में जगह जगह प्रचार करते समय नेशनल एनसीपी के लिए कहा था कि ये नेचुरल करप्ट पार्टी के रूप में है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में शरद पवार जी ने बहुत कुछ कहा। शरद पवार जी को व्यक्तिगत आक्षेप भी लगाए गए और आज बगैर मांगे वहां पर सद दे रहा है। वास्तव में हकीकत यह है कि शिवसेना की डिमांड ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी नहीं मानना चाह रही थी। विशेष रूप से मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने दावा पेश किया कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। तो इसलिए पुनिया साहब वो सब तो बातें से समझौता बिल्कुल, लेकिन पुनिया साहब मुद्दा तो ये पुनिया साहब एक सेकंड, मेरे पास बस एक आखिरी 30 सेकंड है। मुद्दा तो ये है कि मोदी मैजिक चल रहा है, क्या आप मानते हैं? देखिए, आप पिछले लोकसभा के चुनाव दे लीजिए, महाराष्ट्र में आप 132 विधानसभा सीटों पर लीड लेके भारतीय जनता पार्टी हुई थी। 100 सीटों पर शिवसेना ने लड़े थे, हमारे साथ शिवसेना तो 132 सीटें अपने दम पे लड़े और जो मैजिक बढ़ा। चलिए ये बहस नहीं खत्म हो सकती, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आप दोनों से क्षमा चाहूंगा। 132 और वक्त होता हम लोग इस पर बातचीत कर सकते थे। मैं आप सबों का धन्यवाद देना चाहूंगा। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि कम से कम अभी तो ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का मैजिक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी आज एक विश्वसनीय नेता के साथ खड़ी जरूर दिखाई दे रही है। आप सबों का बहुत धन्यवाद। वापस आते हैं और खबरों के साथ।